नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी में आज के टाइम में जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेड एग्जीक्यूट करता है उसके मैक्सिमम जो ऑर्डर्स हैं वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास एग्जीक्यूट होते हैं। यानी जो लोग वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर का यूज करते हैं वो स्मार्ट मनी का जो फ्लो है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन जो लोग वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर का यूज नहीं करते उन्हें स्मार्ट मनी का फ्लो नहीं पता चलता, और जिसकी वजह से जब वो लोग बाय का ट्रेड इनिशिएट करते हैं उसके बाद मार्केट गिर जाता है, और जब वो सेल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं उसके बाद मार्केट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर का यूज आप कैसे करें। उसके साथ यहां पे हम तीन ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप उसको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर को कंबाइन करके यूज कर सकें। और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि 90% जो ट्रेडर हैं ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम उनका जो ट्रेड है वह निगेटिव साइड में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट करके जरूर पूछें। दोस्तों, वीवेब इंडिकेटर स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि वीवेब क्या होता है। तो वीवेब का अगर सिंपल सा आप देखें तो इसको बोला जाता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यानी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वॉल्यूम से वेटेड जो एवरेज प्राइस होता है उसे वीवेब बोलते हैं। वीवेब में दोस्तों आप देखें कि दो चीजें होती हैं, प्राइस और वॉल्यूम। अब आप देखें कि यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम दोनों को कंसीडर करते हैं, यानी कि वीवेब में हम प्राइस और वॉल्यूम दोनों को कंसीडर करते हैं। यानी कि वॉल्यूम वेटेड जो एवरेज प्राइस इंडिकेटर है वह आप देखें कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गया, और उसके साथ साथ जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनका यह एक फेवरेट इंडिकेटर है। और यहाँ पे आप देखें कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके 70% जो ऑर्डर होते हैं वह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर के आसपास ही एग्जीक्यूट होता है। तो दोस्तों, इस लिहाज से यह इंडिकेटर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर को यूज करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, वहां पे भी इस इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। सिंपल सा हम यहाँ पे अगर ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, वहां पे निफ्टी सर्च करना है। यानी जो भी निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप देखें कि वहां पे इंडिकेटर का एक टैब आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहां पे सर्च का ऑप्शन आएगा, आप वहां पे लिखेंगे वीवेब। जैसे वीवेब आप लिखते हैं दोस्तों, इसको मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे केवल ओवरव्यू दे रहा हूं। अब वहां पे आप सर्च करेंगे वीवेब तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जो सेटिंग होती है दोस्तों वो डिफॉल्ट सेटिंग ही आपको रखना है। हाँ, यहाँ पे होगा क्या, जैसे आप उस इंडिकेटर को ओपन करेंगे तो एक वीवेब की लाइन दिखेगी और एक उसके ऊपर अपर बैंड और लोअर बैंड दिखेगी। तो आप चाहें तो अपर बैंड और लोअर बैंड को सेटिंग पे जाके हटा सकते हैं और केवल आप वीवेब लाइन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, या अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उस पे आप देखें कि वहां पे लिखा हुआ आ जाता है इंडिकेटर्स या स्टडी। कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे स्टडी लिखा रहता है, और कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहां पे इंडिकेटर लिखा रहता है, और कुछ में आप देखें कि वहां पे एफएक्स का सिंबल बना होता है। तो उस पे भी आप सर्च करेंगे तो वह इंडिकेटर का ऑप्शन आता है, वहां से जाके आप वीवेब इंडिकेटर को सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात यह निकल के आती है कि अगर हम वीवेब इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं तो हमें वहां पे टाइम फ्रेम क्या रखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें जैसे हम फास्ट, यानी कि हम चाहते हैं कि जल्दी हमें ऑर्डर मिले। मान लीजिए कि आप दिन में एक से दो ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप दिन में 4 से 5 ट्रेड करते हैं तो उस कंडीशंस में फिर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, क्योंकि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो उसमें आपकी एंट्री कम बन पाएगी। लेकिन अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं तो वहां पे एंट्री ज्यादा बनेगी। तो मतलब होता क्या है कि अगर आप श्योर शॉट ट्रेड करना चाहते हैं और एक ही दो ट्रेड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट का लेना है। और अगर आप मैक्सिमम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको 5 मिनट का रखना होगा। अब दोस्तों, वीवेब इंडिकेटर के हिसाब से हम पहली स्ट्रेटजी को समझते हैं। पहली स्ट्रेटजी होती है ट्रेंड फॉलोइंग। यानी पहली जो स्ट्रेटजी है वह ट्रेंड फॉलोइंग होती है। इसमें मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये क्या हो गया, आपका वीवेप हो गया। अब अगर प्राइस, यानी कि ये आप देखिए कि ये किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि ये क्या है, प्राइस है। अब यहां पे ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। अगर ये प्राइस यानी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर होता है तो उसे माना जाता है पॉजिटिव ट्रेंड। यानी दोस्तों, मैं अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले चलूंगा, वहां पे दिखाऊंगा कि कैसे आपको लगाना है, लेकिन यहाँ पे आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वीवेब की लाइन है अगर इसके ऊपर प्राइस है तो ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्राइस ट्रेंड कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, ये ऊपर साइड जा रहा है,
तो यहां से हमें एंट्री नहीं बनाना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल यानी कि बड़े संस्थाएं या ज्यादा जहां पर वॉल्यूम है जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे हमें अपनी एंट्री को बनाना है। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर है वह आपको यह बताता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, स्मार्ट मनी है, उसका किस लेवल पे एंट्री प्राइस है। मतलब होता क्या, मान लीजिए कि बड़ी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पे एंट्री लिए, आप मान लीजिए वो यहां पे एंट्री लिए, लेकिन आपने क्या किया कि आप इसको देखते रहे, जब ये बढ़ गया तो आपने क्या किया, यहां पे बाय कर लिया। तो होगा क्या कि जैसे आपने मान लीजिए कि ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स था और वो वीवेब पे एंट्री लिया, लेकिन आपने क्या किया कि हाई लेवल पे ले लिया, और यहां से अगर प्राइस गिरा तो आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, आप लॉस में चले जाएंगे। और अब आप देखिए कि ये जब प्राइस वीवेब के आसपास आया तो यहां पे क्या हो रहा है, फिर से पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है और प्राइस ऊपर साइड जा रहा है। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना होगा कि वीवेब पे प्राइस आए और आने के बाद एक कैंडल, ये जैसे मान लीजिए कि यह एक कैंडल बनी, आप इसको वेट करिए, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल का आपको इंतजार करना है। अब जैसे मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल बन गई एक, मतलब वीवेब को टच करके और वो ऊपर चला गया, अगर यहाँ पे हैमर बन जाता है, तो हैमर बन गया मतलब ये जो वीवेब लाइन होता है वो सपोर्ट का काम करता है, और सपोर्ट के आसपास हैमर बन जाए तो हम मार्केट के लिए बुलिश सिग्नल होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये कैंडल बनी, उसके बाद ये दूसरी कैंडल ऊपर साइड बनती है, यहां पे क्या होगा, आपका बाय का ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, ये वीवेब को रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर साइड रिवर्स हो रहा है। मतलब यहां पे जो वीवेब है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, वह स्ट्रांग है और यहां से बुलिश ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। तो इस तरह से हम यहां पे बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो पहले हमें ट्रेंड कंफर्मेशन लेना है वीवेब से कि वीवेब के ऊपर प्राइस है, और अगर फिर प्राइस वीवेब के पास आके और वहां से रिवर्सल लेता है, देन हम एंट्री बनाएंगे। अब उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप देखिए नीचे साइड, जैसे कि यहाँ पे जो प्राइस है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे होता है, तो इसे मार्केट के लिए या उस स्टॉक या इंडेक्स के लिए निगेटिव माना जाता है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास आएगा तो वहां पे हम सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो पुट आप वहां पे बाय कर सकते हैं। तो सेम हमें ध्यान रखना है कि जब नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है और इस लेवल का रिजेक्शन, यानी कि यहां से क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं से रिवर्स होकर नीचे आ रहा है, तो यहां पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। दोस्तों यह सिंपल सी स्ट्रेटजी हो गई ट्रेंड फॉलोइंग। लेकिन दूसरा मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि वीवेब में वीवेब का क्रॉस ओवर भी होता है, यानी कि आप देखिए मान लीजिए कि ये प्राइस नीचे है और नीचे साइड से प्राइस ऊपर जाए और वीवेब को क्रॉस करके और इसके ऊपर सस्टेन हो, देन आप देखें कि बुलिश क्रॉस ओवर बोला जाता है। यानी जब प्राइस नीचे से वीवेब को क्रॉस करे ऊपर साइड तो उसे बोला जाता है बुलिश क्रॉस ओवर। और अगर पांच पांच मिनट की 1 से 2 कैंडल अगर वीवेब के ऊपर पॉजिटिव साइड में क्लोज होती है तो वहां से ट्रेंड ये होता है कि रिवर्स हो चुका है, अब मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। इसी तरह से मान लीजिए ऊपर साइड से प्राइस इसको क्रॉस करके नीचे आ रहा है वीवेब को, तो ये क्या होगा, आपका यहाँ पे बेयरिश क्रॉस ओवर हो रहा है, यानी कि जो वीवेब है वह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को क्रॉस करके नीचे आया। अब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करना होता है। तो वेट करते क्या है, हम देखते हैं कि क्या 1 से 2 कैंडल 5-5 मिनट की वीवेब के नीचे क्लोजिंग दे रही है। जैसे मान लीजिए ये कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल 2 क्लोज हो गई 5-5 मिनट की, तो अब आप यहाँ पे क्या हो गए, सेल साइड में कंफर्म हो गया कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, अब मार्केट यहां से नीचे जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको कितनी चीजें बता दी, बुलिश कब है वीवेब के ऊपर, बियरिश कब है वीवेब के नीचे, बुलिश क्रॉसओवर जैसे ही नीचे से प्राइस ऊपर साइड वीवेब को काट के जाता है और 5-5 मिनट की 2 कैंडल ऊपर साइड क्लोज हो तो आप देखें कि वहां पे आपको अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसी तरह से बियरिश क्रॉसओवर वीवेब का होता है और कैंडल 2 कैंडल 5-5 मिनट के नीचे साइड क्लोज हो तो वहां पे आप देखें कि बियरिश क्रॉसओवर होगा। अब बात आएगी कि मान लीजिए हमने यहां पे एंट्री ले लिया तो एसएल क्या रखना है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आप सेल साइड का ट्रेड लिए हैं तो यही जो वीवेब है यही आपका एसएल का काम करेगा। मतलब अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, वहां पे सेल का ट्रेड निकाल देंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने बाय किया है, अब आपने यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट किया और प्राइस नीचे आ गया और एक कैंडल 5 मिनट की वीवेब के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो बाय का ट्रेड है वो निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है और वीवेब को ब्रेक कर दिया। मतलब जो यहाँ पे आपके देखेंगे कि बियर है वो हावी है मार्केट में, तो उस कंडीशंस में मार्केट नीचे साइड आ सकता है। तो दोस्तों इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा, कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट जरूर करिए। और अगर मैं जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं ये समझ में आती है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि कंटेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 की। स्ट्रेटजी नंबर 2 क्या है, रबर बैंड कॉन्सेप्ट। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब आपके दिमाग में ये बात आएगी
कि जैसे प्राइस हमने यहाँ पे वीवेब के आसपास हमने देखा, इसके बाद प्राइस वीवेब से बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा सावधानी रखना होता है, क्योंकि होता क्या है, जब प्राइस वीवेब से बहुत दूर जाता है तो वहां पे क्या होता है कि उसको खींचने का, आप देखिए कि जो रबर बैंड होती है ना, जैसे आप रबर बैंड को खींचते हैं, तो जब आप उसको बहुत दूर ले जाएंगे तो वो क्या होगा, जैसे ही वो छूटेगा आपके हाथ से तो एकदम से वो खींच के नीचे आएगा। तो इसी तरह से जब प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के बहुत दूर होता है तो वहां पे प्राइस क्या करता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास आने की कोशिश करता है, और उस कंडीशन में जब प्राइस आएगा नीचे तो सडन आप देखें कि यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो हमें जब प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के बहुत दूर चला जाए तो उस कंडीशंस में दोस्तों थोड़ा सा हमें यहाँ पे सावधानी रखना होगा, यानी ऐसा नहीं करें कि प्राइस वीवेब के बहुत दूर रहे तो भी आप ट्रेड को इनिशिएट करें। दोस्तों हमें सिंपल सा समझना है कि जब प्राइस वीवेब के बहुत दूर चला जाए तो वहां से नीचे आने की कोशिश करता है, तो हमें वहां पे सावधानी रखना है। जब हमारी एंट्री वीवेब के आसपास हो तभी हमें वहां पे अपने ट्रेंड में बने रहना है। दोस्तों वीवेब इंडिकेटर जो होता है, मैक्सिमम आप देखें कि जब साइडवेज मार्केट होता है तो साइडवेज में वीवेब इंडिकेटर काफी अच्छा काम करता है, और लगभग वीवेब के हिसाब से अगर दिन में आप देखें तो लगभग 3 से 4 एंट्री वीवेब के हिसाब से दिन में बन जाती है जब मार्केट साइडवेज होता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है, मान लीजिए कि एकदम से बुलिश डायरेक्शन में चला गया, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि आपका ये वीवेब काम नहीं करेगा, क्योंकि होगा क्या कि जब मार्केट वन साइडेड मूव करता है तो उस कंडीशंस में प्राइस वीवेब के आसपास आता ही नहीं है। लेकिन उसका भी हमने एक सोल्यूशन बनाया है कि जब ऐसा होगा तो वीवेब में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक वीवेब लाइन होती है, उसके ऊपर एक अपर बैंड लाइन होती है और उसके नीचे एक लोअर बैंड लाइन होती है। तो मान लीजिए जैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि प्राइस वीवेब के आसपास आएगी तो हम एंट्री लेंगे, लेकिन जब वो अपर बैंड को क्रॉस करके ट्रेंडिंग बना दिया, उसके ऊपर ही टिका हुआ है, तब फिर हमारी एंट्री जो है इसके अपर बैंड पे ही हो जाती है। मतलब यहां पे हम एंट्री बना लेंगे, जो अपर बैंड है उसी पे हम बाय की एंट्री बनाएंगे, और वीवेब को हम क्या करेंगे यहाँ पे एसएल बना लेते हैं। इसी तरह से जब डाउनवर्ड में ट्रेंड कर रहा हो, मार्केट एकदम से नीचे जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो वीवेब की लोअर बैंड होती है उसी पे हम लोग एंट्री करते हैं, और उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो वीवेब है इसको हम एसएल बना लेते हैं। तो जब ट्रेंडिंग मार्केट हो, वन साइड में ही बढ़ रहा हो कंटिन्यू, तो उस कंडीशंस में दोस्तों आपको इस बात का ख्याल रखना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना है स्ट्रेटजी नंबर 3। स्ट्रेटजी नंबर 3 में क्या होता है कि वीवेब प्लस वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल मतलब स्मार्ट मनी एनालिसिस होता है, मतलब वॉल्यूम जो प्रोफाइल होता है, या भी आप देखेंगे कि आप जहां पे इंडिकेटर के ऑप्शन में जाते हैं तो वहां पे जाएंगे तो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के नाम से भी एक इंडिकेटर आता है, उसको आप जब सेट करते हैं वहां पे तो इस तरह से आपके सामने लाइन दिखती है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पे वीवेब भी इंडिकेटर लगा लिया और इस इंडिकेटर को भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ जो कंट्रोल है, यानी कि हाईएस्ट जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपका है ये आ गया वीवेब के आसपास। तो जब ये दोनों एक जगह पे मिल जाए, मतलब वीवेब और ये आपका क्या हो जाए, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये दोनों एक जगह पे हो जाएं, तो मान लीजिए कि ऊपर साइड से आते आते ये एक जगह पे मिल गया, तो इससे हमें बुलिश जो है वह कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वह हाईली बुलिश साइड में है। इसी तरह से जब नीचे साइड से वीवेब और जो आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो दोनों मिल जाए, यानी एक ही पॉइंट्स पे दोनों वैल्यू हो, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल और उसके साथ साथ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये दोनों एक जगह पे हो, तो वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग निगेटिव साइड का मोमेंटम बनता है। जब दोनों ये चीजें एक जगह पे हो, जैसे मान लीजिए कि जब ये प्राइस ऊपर साइड है तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरह से जब ये प्राइस नीचे साइड है तो जब ये दोनों एक जगह पे मिलेंगे तो यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी यहां से प्राइस के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके इंडिकेटर को सेट करना है। तो मान लीजिए आपने किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में सेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे निफ्टी सर्च कर लिया हूँ, निफ्टी मैंने ले लिया है। निफ्टी पे जाने के बाद ये आप देखिए कि यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। इंडिकेटर के ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे वीवेब सर्च करेंगे। वीवेब जैसे आप सर्च करेंगे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये आप देखिए कि हमने क्या किया, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी एग्जांपल आज हमने आपको दिखाया वो एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको ये सेटिंग के ऑप्शन में जाना होगा। आप देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ पे हम सेटिंग पे जाएंगे इसके, ये आप देखिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, और ये इनपुट हो गया। इनपुट के साइड में स्टाइल हो गया, स्टाइल पे आप देखिए वीवेब है, वीवेब को हम थोड़ा रेड कर लेते हैं, और रेड करने के बाद थोड़ा हम इसको डार्क कर लेते हैं। तो आप अब देखिए कि ये जो रेड लाइन दिख रही है ये क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूं तो आपके लिए और क्लियरिटी आएगी समझने में।
ये आप देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा आप बारीकी से समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिए ये जो लाइन है ये क्या हो गया, वीवैप लाइन हो गई। ये जो है हमने आपको बताया अपर बैंड हो गया, यूवी मान लीजिए हो गया, और ये लोअर बैंड एलवी हो गया। अब ये आप हटा भी सकते हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने आपको क्या बताया कि अगर प्राइस वीवेब के ऊपर है तो यह मार्केट के लिए बुलिश ट्रेंड होता है, और वीवेब के नीचे है तो यह मार्केट के लिए बियरिश ट्रेंड होता है। उसके साथ ही हमने आपको बताया कि क्रॉस ओवर। तो आप देखिए कि आज की डेट में क्या हुआ, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो ये वीवेब के लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आप देखिए ये जो प्राइस है ये वीवेब के आसपास आया, 10:30 पे आया, और फिर 11 बजे के आसपास आप देखिए कि यह एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है, और ये जो प्राइस है ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है। तो अब आपको क्या कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे क्या हो गया, बुलिस क्रॉस ओवर आ गया, यानी बुलिस क्रॉसओवर प्राइस में आ गया। अब जब बुलिस क्रॉसओवर आता है तो वहां पे बड़े पॉजिटिव मोमेंटम बनने की संभावना होती है, और उसके बाद आप देखिए कि प्राइस यहां से मूव करके, यानी कि अगर इस लेवल से आप देखें तो निफ्टी लगभग 23,440 के आसपास था, और उसके बाद यह बढ़ के लगभग 23,600 के आसपास का हाई मार दिया। अब मैंने आपको बताया कि जब प्राइस ऊपर हो और वीवेब के आसपास हो और उसके बाद प्राइस नीचे आए और वीवेब के क्लोजर आए, तो आप देखिए ये एक क्लोजर यहाँ पे कैंडल बनाया। कैंडल बनाने के बाद आप देखिए कि प्राइस ऊपर गया, और ये जो दूसरी कैंडल है इसको क्या किया, एंगल पकड़ लिया, यानी कि एंगल मतलब उसको खा गई। तो खा गया मतलब इसका क्या हुआ कि ये इसके ऊपर चला गया, मतलब इसको ये क्या कर रहा है, एंगल कर लिया। अब हमारी यहाँ पे बाय की एंट्री बन जाएगी। अब दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे पहला जो हमारा ट्रेड बना ये वाला बन गया, और दूसरा जो ट्रेड बना ये ट्रेड बना, और अगर इस पॉइंट से आप देखें तो उस समय निफ्टी 23,480 के आसपास था, और वहां से बड़ा मूव आया, और उसके बाद निफ्टी ने लगभग 23,660 से 70 के आसपास का हाई लगा दिया। अब हमने आपको बताया कि जब ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है उसके बाद आप देखिए कि ट्रेंडिंग यानी ऊपर साइड ही बना रहा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्राइस है वह अब ये जो अपर बैंड है इसी के आसपास से ऊपर रिवर्स कर रहा था। आप देखिए कि ये अपर बैंड पे आया, प्राइस रिवर्स करके ये हाई मारा, फिर ये अपर बैंड के आसपास ही घूमता रहा। उसके बाद आप देखिए कि ये बड़ी कैंडल बनाया, लगभग 23,720 का जंप मार दिया, यानी कि कहां से, लगभग आप देखें कि यहाँ पे 23,500, लगभग आपका 23,580, यानी 23,580 के आसपास ही ये जंप करके 23,720 का हाई लगा दिया, यानी 140 पॉइंट से ज्यादा का यहाँ पे पॉजिटिव मूव एक कैंडल में देखने को मिला। तो मतलब क्या है कि हमें इस तरह से प्रॉपर सेटअप लगा के, और हर कंडीशन को, होता क्या है, हम एक चीज को समझ लेते हैं, किसी ने बोल दिया कि वीवेब के ऊपर प्राइस है तो हम बाय कर लेते हैं, वीवेब के नीचे है तो हम सेल कर लेते हैं, लेकिन हम सारी चीजों को प्रॉपर नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हर कंडीशन को समझना होगा। जब आप मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, जब बैटिंग करने जाते हैं, तो वहां पे बॉलर कौन सा बॉलर आ रहा है, उसकी बॉलिंग क्या है, उस हिसाब से एक तो हम पहले धारणा बना लेते हैं, लेकिन जब बॉलर बॉलिंग करता है तो उस समय हम डिसाइड करते हैं कि हमें किधर मारना है चौका, किधर छक्का मारना है, कब 1 रन लेना है, कब 2 रन लेना है। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो जब आपको सारी चीजें पता रहेगी, तभी आप वहां पे प्रॉपर तरीके से एंट्री एग्जिट बना पाएंगे। क्या होता है, प्राइस बोलता है। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अगर आप प्रॉपर तरीके से डेटा को एनालाइज करना सीख जाते हैं तो प्राइस ही आपको मोमेंटम बताना चालू कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद वो एकदम से ट्रेड चालू कर देते हैं। तो आपको कम से कम कोशिश करना है कि 15 से 20 मिनट तक आप यहाँ पे ट्रेंड को देखिए, मार्केट में क्या वॉल्यूम बन रहा है, पॉजिटिव साइड में बन रहा है, निगेटिव साइड में बन रहा है। उसके साथ ही दोस्तों हम कई बार क्या होता है कि प्राइस को देख के ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन वहां पे हम डेटा और इंडिकेटर को अवॉइड कर देते हैं। तो हमें वहां पे कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा कि हमने इंडिकेटर को भी देखा, प्राइस एक्शन, यानी कि सारी चीजें अगर हमारे फेवर में है तो ही वहां पे हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से मार्केट में बड़े नुकसान हो जाते हैं, और उस नुकसान को रिकवर कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और चौथा सबसे बड़ा मिस्टेक कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने कैपिटल का टोटल एक ही दिन में 30% 40% का रिस्क ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप एक ही दिन में 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि एक दिन में मैक्सिमम हम 2% का ही अपने कैपिटल का रिस्क लें। अगर आप 2% का रिस्क लेते हैं तो मार्केट में बने रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके हिसाब से फ्रेश आप ट्रेड करके मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेड करें इन बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे हमने सिंपल सा समझा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर यानी कि बाउंस स्ट्रेटजी, उसके साथ साथ रबर बैंड कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के काफी दूर होने पे एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि प्राइस वीवेब के आसपास आने की कोशिश करता है और उसमें हमारा एसएल हंटिंग हो जाएगा। और साथ में दोस्तों वीवेब इंडिकेटर को हमें यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ अगर हम यूज करते हैं
तो वहां पे हमें एक्यूरेसी मिलने की जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कुछ चीजें नहीं भी समझ में आई तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह सारी चीजें केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरा उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको सिखाएं। यहाँ पे हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।